नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो मैथ बाय रोहित सर पे। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन की इस सीरीज में आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2021 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे के सभी नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सकें। आज का पहला क्वेश्चन सही विकल्प चुनकर लिखिए में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब कोई विलियन अंडे के पिसे हुए कवच से अपक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दुधिया कर देती है, इस विलियन में क्या होगा? तो इसका सही आंसर आएगा HCl। ठीक है, कैसे होगा देखिए। पहले क्वेश्चन क्या बोला, कोई विलियन है, कोई सॉल्यूशन है। ठीक है, अंडे के पिसे हुए कवच से अंडा में क्या रहता है? अंडे के कवच में पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। ठीक है, इससे अपक्रिया करता है, एक गैस उत्पन्न करता है। कोई सॉल्यूशन ले लेते हैं, है ना, इधर कोई सॉल्यूशन है, अपक्रिया करेगा तो क्या कोई एक गैस उत्पन्न करेगा। ठीक है, चूने के पानी को, और ये जो गैस है, जो गैस आई है, यह क्या करती है, जो चूने की पानी मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कर देती है, इसका रंग बदल देती है। तो क्या हो सकता है? तो दोस्तों क्या करते हैं, जब हम इनमें से कोई गैस, कोई विलियन ले लेते हैं, देखो जैसे हमने HCl ले लिया, तो HCl क्या करता है, HCl जब कैल्शियम कार्बोनेट से अब क्या करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट से, तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, CO2 निकलती है, प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, चूने का पानी। चूने का पानी बनता है ना। तो यहाँ पर क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है जो कि कैल्शियम चूने के पानी बनाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, HCl होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें 6 सहसंयोजक बंधे, 7 सहसंयोजक बंधे, 9 सहसंयोजक बंधे, 8 सहसंयोजक बंधे हैं। तो देखो इथेन का आणविक सूत्र क्या है, C6H2H6 है। ठीक है, तो पहले C2 है, यानी कि एथेन है, यानी कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन दो बन गए कार्बन। इसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन के जो है ना एकल बंध है, वो भी 3 दोनों कार्बन में हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़े हुए ऐसे ये हो गए। तो अब देखो इसमें कितने एकल बंध बने हुए हैं, वो काउंट कर लेते। देखो एक, यहाँ पे एक, ये कार्बन, देखो ये वाला कार्बन में, ये वाला कार्बन में, देखो ये वाला कार्बन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़े हुए हैं। ठीक है, 3 हो गए, कार्बन कार्बन के बीच 1, 4 हो गए, और ये वाला 5 हो गए, ये 6 हो गए, और ये 7 हो गए। इसका मतलब क्या है, 7 सहसंयोजक बंध है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते, तीसरा, आवृत सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाने पर प्रवृत्ति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला क्या है, तत्वों की आवृत धात्विक प्रकृति घटती है, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा, तत्वों की धात्विक प्रवृत्ति घट जाती है। क्यों घटती है, चलिए समझते हैं उसके आंसर, आखिर घटती क्यों। देखो तो क्या होता है, जैसे अपनी आवर्त सारणी रहती है ऐसा, है ना, ये रहती है ऐसा, ऐसा रहती है। तो इस तरीके से बाएं से दाएं की ओर जाएंगे ऐसे जब भी, तो जैसे जैसे यहाँ पे जाएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ता है, परमाणु का आकार बढ़ता है तो उसमें जो कक्षक होते हैं ना, यहाँ एक होगा, अब ये कक्षकों की संख्या बढ़ेगी, कक्षकों की संख्या बनेगी SP। देखो कक्षकों की संख्या S हो गया, P हो गया, F हो गया, है ना, ब्लॉक बढ़ा, ब्लॉक बढ़ता है
तो इसमें जो इसके कक्षक अंतिम कक्ष में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उनकी संख्या घट जाती है। कौन? फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती घट जाती है। क्यों? क्योंकि इनमें जो नाभिक में इनका जो आकर्षण बल होता है वो अत्यधिक पाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉनों को कस करके पकड़ लेती है और अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं रह नहीं पाते हैं, और जिसके कारण इसकी आयनीकरण ऊर्जा बढ़ जाती है। जब भी आयनीकरण ऊर्जा बढ़ गई तो धात्विक प्रवृत्ति घटती रहे, धात्विक प्रवृत्ति घटती है और अधात्विक प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। ठीक है, इस कारण इसका आंसर ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? तो देखो, पहला है आई स्क्वायर इंटू आर, तो ये जो है इसका बराबर होता है पी, शक्ति के बराबर होता है, और से ये आई आर स्क्वायर ये किसी के बराबर नहीं होता, और ये भी इंटू आई, तो ये भी एक शक्ति का मात्रक ही है ना, ये वाला ये भी पी के बराबर है, और यहाँ भी स्क्वायर अपॉन आर ये भी पी के बराबर है, मतलब कि ये वाला अलग है। ठीक है, इसका आंसर सही आई आर स्क्वायर भी आई। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है ना? तो पहला क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं आर्य होती हैं जिनका उद्भव तार से होता है, चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रित क्षेत्र रेखाओं का केंद्र होता है। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर। क्यों? देखो, जैसे कोई तार है, धारावाही तार, करंट का फ्लो इस ओर हो रहा है ना, तो जब होगा तो देखो क्या बोला है, चुंबकीय क्षेत्र जैसे यहाँ पर कोई करंट है ना, तो जब भी चुंबकीय क्षेत्र होती है ना, तो ये कैसी बनेगी, ये वृत्ताकार बनेगी बिल्कुल, है ना, ऐसे वृत्ताकार होती हैं, संकेंद्री वृत्त के रूप में होगी, ऐसे ऐसे ऐसे, और साथ में इसका जो ये जो तार है, ये जो तार बना है, इसके सीधे इसके साथ चुंबकीय क्षेत्र का 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी कि लंबवत होगा। इस कारण चुंबकीय क्षेत्र कोई संकेंद्रित क्षेत्र रेखाएं केंद्र के तार के बीच में होगा, और केंद्र इसके मिडिल पॉइंट में होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा केंद्र। ठीक है, इस तरीके से है, इसका आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरिए। पहला है, अम्ल एवं क्षार एक दूसरे को उदासीन करके लवण एवं खालिस्तान का निर्माण करते हैं, तो इसका आंसर आएगा जल। ठीक है, जल का निर्माण करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी जो होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की खालिस्तान होती है, आधी होती है। क्या? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। देखो, माना फोकस दूरी क्या है, आर है, ठीक है, और फोकस दूरी आर है, नहीं, देखो फोकस दूरी एफ है, देखो फोकस दूरी एफ है ना, और यदि वक्रता त्रिज्या आर है, तो जो वक्रता त्रिज्या जो होती है ना, फोकस दूरी की क्या होती है, आधी। इसका मतलब ऐसा सूत्र बनेगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर, इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमणित कर देती उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं दिक् परिवर्तक। क्या? द्विक, है ना, परिवर्तक, द्विक परिवर्तक। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, O3 के ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के खालिस्तान कितने अणु मिलकर बनते हैं, तो 3। इसका सूत्र ही बताया है, क्या? O3 यानी कि ऑक्सीजन के 3 अणु बनके मिलके बनते हैं। सही जोड़ी बनाइए। पहला क्या है, स्फैग्नोमैनोमीटर। इस शब्द से सुनकर क्या मिलता है, इस शब्द को सुनकर क्या पता चलता है कि यह कोई उपकरण हो सकता है ना। जब उपकरण है तो कैसे हो सकता है, स्फैग्नोमैनोमीटर यानी कि छोटी से छोटी इकाई को जोड़ रहा होगा, कहीं ना कहीं से उसकी माप को निकाल रहा होगा। तो छोटी छोटी इकाई या माप कहाँ से मिल सकती है, हमें मेडिकल तरीके से
मेडिकल इश्यूज में मिल सकती है। इसका मतलब मेडिकल से संबंधित कोई यहाँ पे ऑप्शन होगा तो वही हो सकता है। यह क्योंकि एक उपकरण है अर्थात यह रक्तदाब के काम आएगा। ठीक है, इसका आंसर सी नंबर होगा। दूसरा क्या है, वृक्क। वृक्क कहाँ पाया जाता है, हमारा जो पेट है ना उसके नीचे जहाँ आंत होती है वहीं के आसपास मिलता है ना। तो क्या काम करता है, जब नीचे की ओर है इसका मतलब ये कोई ना कोई पदार्थ को बाहर निकालने में काम करेगा, अर्थात इसका क्या काम हो सकता है, उत्सर्जन का काम। दूसरा का आंसर क्या होगा, उत्सर्जन, बी ए नंबर। तीसरा क्या है, धूम्रपान। धूम्र शब्द से धूम्र धुआं धुआं, यानी कि हमारे स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होगा। तो जब हानिकारक होते हैं तो हमारी बॉडी के लिए क्या बन सकते हैं, कैंसर का काम कर सकते हैं। इसका आंसर सी नंबर होगा। ठीक है, ये टिक्स है, छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो कि आप जिनको आप याद कर सकते हैं यदि आपको याद ना हो तो। इसके बाद रंध्र। रंध्र यानी कि छोटे छोटे छेद। छोटे छोटे छेद किसमें होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, पत्ते हैं, पत्ते में छोटे छोटे छेद होते हैं जिसकी वजह से उनका क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। इसका आंसर होगा डी नंबर दूसरा। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को क्या बोलते हैं, हरित लवक, हरित लवण। ये किस में मिलता है, ये पत्तियों में पाया जाता है, पत्तियों में। इसका मतलब क्या हुआ, पत्तियों में क्यों पे आप प्राप्त मिलेगा, क्योंकि ये हरे हैं, हरित लवण है ना। इसका मतलब क्या है, इससे जरूरी क्यों है, ताकि वो प्रकाश संश्लेषण कर सकें। इसका आंसर डी नंबर होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे की सभी नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें।